सो अब इस वक्त जो है संघ की लीडरशिप खुलकर ये बता रही है कि भाई हम ये मानते हैं कि आप हमें तरजीह नहीं दे रहे, आप हमसे उस तरीके से कंसल्ट नहीं करते जैसे करना चाहिए था आपको, आप में अहंकार आ गया है। हाँ, ये वो क्लियरली बोल रहे हैं, एकदम साफ बोल रहे हैं शशवंत जी। देखिए, मैं इसको एकदम इस तरह से नहीं देखता हूं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जब मोहन जी कुछ बोलते हैं तो उसका मतलब बहुत निकलता है, और विशेष करके जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो मीडिया हेडलाइन खूब बनती है। उसके अलावा ठीक ऐसी ही बातें लगातार जब भी संघ प्रमुख जो भी रहे हैं वो इसी तरह की बात करते रहे। अब जब इसी तरह की बात कहते हैं तो क्या मणिपुर उस वक्त हुआ था? नहीं, उस वक्त जो भी घटना हुई होगी उस पर यही सेम टिप्पणी होगी। उस वक्त जो भी सरकार रही होगी उसमें अगर कोई काम नहीं होगा तो यही सेम टिप्पणी। ये जो संघ के स्वयंसेवकों के लिए सबसे बड़ा वर्ग लगता है, अभी उसको उन्होंने कार्यकर्ता विकास शिविर भाग 2 कर दिया है, नया नाम दे दिया है। उसमें नागपुर में बोल रहे थे स्वयंसेवक के मन में प्रतिदिन की शाखा से जो ढेर सारे प्रश्न उठते हैं, संघ काम कैसे करता है, इसी तरह से करता है। वो प्रतिदिन जो प्रश्न उठते हैं वो ऊपर जाते हैं और ऊपर से जो उसका जवाब देना हो तो नीचे आता है, तो प्रतिदिन शाखा तक पहुंच जाता है। ये अपने आप में कमाल की दुनिया की शायद ऐसी कोई कम्युनिकेशन की कोई ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी कोई नॉर्मल स्वयंसेवक अपनी क्वेरीज भेजता और टॉप से प्रतिदिन जो भी जहां है उसको रोज बौद्धिक सुनना है, रोज दंड प्रहार करना है, रोज व्यायाम करना है, लेकिन प्रतिदिन उसके मन में जो प्रश्न आते हैं वो भी वो पूछता है। कभी कोई बड़ा होता है, कभी बड़ा आयोजन होता है। अब ये सारे प्रश्न स्वयंसेवकों के मन में, ये सारे प्रश्न स्वयंसेवकों के मन में हैं, लंबे समय से हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब जो इतनी बड़ी हो गई है अब उसको संघ की आवश्यकता नहीं। बस एक सेकंड, एक चीज रह गई थी सब में ना। हाँ, ये भी जेपी नड्डा साहब ने जो एक बात कह दी थी एक इंटरव्यू में कि भाजपा को अब आरएसएस की बैसाखी की जरूरत नहीं है, पहले कभी होती थी अब नहीं है। वाजपेयी जी के जमाने में और आज के जमाने में बहुत कुछ बदल गया है। तब हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे, अक्षम थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और अकेले अपने दम पर आगे बढ़ने में सक्षम है। तो पार्टी के अध्यक्ष तो ये कह रहे थे कि हमें संघ की जरूरत ही नहीं है, और इस बयान की खूब नाराजगी हुई संघ के अंदर। क्लियर है ये। देखिए, एक तो ये कि प्रधानमंत्री कौन है? संघ का एक प्रचारक। गृह मंत्री कौन है? उनका भी संघ का बैकग्राउंड है, विद्यार्थी परिषद का है, भारतीय जनता पार्टी में है। रक्षा मंत्री कौन है? वो भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं। ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, ये कौन है? ये भी उसी पृष्ठभूमि से आए हैं जब संघ की जरूरत पड़ती रही होगी या संगठनों की जरूरत पड़ती रही होगी। और आज सचमुच भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी है जिसमें संघ को अगर आप गिनती में कहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको छोटा दिखेगा, लेकिन संघ हमेशा एक 2 लाइन कहता है कि संघ कुछ नहीं करता, स्वयंसेवक सब कुछ करते हैं। अभी जो संघ कुछ नहीं करता और स्वयंसेवक कुछ नहीं करते हैं उसके बीच में, और एक बात मैं आपको बता दूं, ये देश को भी जानना चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अभी के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत हों या अभी के सर कार्यवाह डॉक्टर दत्तात्रेय होसबाले जी हों, ये दोनों लोगों के नरेंद्र मोदी से जो रिश्ते हैं वो शायद ही कोई उसको परिभाषित कर सकता हो। लेकिन नीचे के जो भाजपा और संघ के रिश्ते हैं शायद उसमें अब उस तरह से चीजें, और एक चीज है वो तो खुल के कह रहे हैं कि अब हमें जरूरत नहीं पड़ती, नहीं, हमें जरूरत नहीं है संघ की। वो मैं कह रहा हूं ना वही कि जो मूल विचार का कार्यकर्ता है और जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, जिसको वहां अक्सर कहा जाता है कि चाहे नेता तो हैं, संघ संस्कार के हैं क्या? पहले तो ये भी कहा जाता था ना, किसी भी पार्टी किसी भी प्रदेश में नड्डा जी को तो आप खुद संघायु क्या है, ये भी नड्डा जी को तो आप खुद ही मान रहे हैं ना, संघ क्या भी आपने क्या संघ से नहीं, मेरा भी ये मानना है कि नड्डा जी की तरफ से ये बयान नहीं आना चाहिए था, और अगर आया तो उसका स्पष्टीकरण, उसकी नाराजगी है ना संघ में। चुनाव के बीच में दोनों बयानों की टाइमिंग गलत है। नहीं, आप कह रहे हैं बात सही गलत की बात तो बाद में है। नहीं, नड्डा जी को भी नहीं कहना चाहिए था, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था, वो भी चुनाव के बीच में। और भागवत साहब को भी नहीं कहना चाहिए बात जो उन्होंने कही है। नहीं, लेकिन ये बात बंद कमरे में होनी चाहिए थी कि आप में अहंकार आ गया था, आपको जो भी लगता है जो कहना आपस में कहो ना यार। हाँ, कि ये हो गया, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए अच्छा ना खबर आई ना, इसकी वजह से कार्यकर्ता पर असर पड़ा, स्वयंसेवक पर असर पड़ा, और इसको सुधारने का प्रयास होना चाहिए। ये सब बात नहीं तो इस फोटो में जो 3 तस्वीरें लगी हुई हैं, एक लाइन में जरूर बोल दूं, मोहन जी का वो बयान नहीं है, वो कोई इंटरव्यू नहीं है, वो उनके भाषण का स्वयं सेवकों के समारोह में ऐसे वो ये बोलना होता ही, आप मुद्दा छोड़ ही नहीं सकते। विजयादशमी उद्बोधन, और वो कोई चुनाव की वजह से वो वर्ग तय नहीं होता, वर्ग इसी समय होता है गर्मियों में,
इसी तरह से देश भर से चुनकर लोग जाते हैं और सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर वो बात करते हैं। ठीक है, इसके पहले भी ऐसे ही वो ठीक है, लेकिन वो जैसा सर ने कहा कि टाइमिंग इज वाइटल, तो वो ये बात हो सकता है किसी और शब्दों में कह सकते थे। ऐसा तो नहीं है कि वो ये नहीं समझते कि हम इस समय अगर ये बोल रहे हैं तो इसका संदेश क्या जाएगा, बिल्कुल जाएगा और ये इसका रिपोर्ट असर होगा, क्या होगा। हाँ,